क्या हो गया कि उसने वरदान मांग लिया, लेकिन हम समय पर आपसे कुछ प्रार्थना करेंगे कि हमें क्या मिले। इसी समय श्री अकम्पनाचार्य, सुन रहे हो, मेरी बिहार करते करते उज्जैनी से हस्तिनापुर आ गए, दिल्ली के पास आई गए। अनेक देशों में विहार करते हुए और धर्मोपदेश के द्वारा संसार के जीवों का हित करते हुए हस्तिनापुर के बगीचे में आकर के ठहर गए। सब लोग उत्सव के साथ उनकी वंदना करने हुए। अकम्पन आचार्य के आने का समाचार राजमंत्रियों को मालूम हो गया। मालूम होते ही उन्हें अपने अपमान की बात याद आ गई। उनका हृदय प्रतिहिंसा से उद्विग्न हो उठा। प्रतिहिंसा जानते हो, विद्वेष की आग बोलते हैं कि इसने हमारे साथ कुछ किया है, अब हम इनके साथ भी कुछ करें। उन्होंने परस्पर में विचार किया कि यह समय बड़ा उपयुक्त है और इसलिए बदला लेना ही चाहिए। देखो ना, इन्हीं दुष्टों के द्वारा अपने को कितना दुख उठाना पड़ा था। सबके हम धिक्कार के पात्र बने और अपमान के साथ हमें देश से निकाला गया। पर हाँ, अपने मार्ग में एक कांटा है, और वो कांटा क्या है? अपन तो मंत्री हैं, राजा के राज्य में रुके हैं, राजा के मंत्री बने हैं और राजा इनका बड़ा भक्त है। समस्या क्या है? हाँ, राजा इनका भक्त है और वह अपने रहते हुए तो इनका कुछ अनिष्ट होने नहीं देगा। इसलिए कुछ उपाय जरूर सोचना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल जाए। तो इतने में बली मंत्री बोला, इसकी आप चिंता ना करें, अब सिंह बल के पकड़ लाने का पुरस्कार राजा से पाना अभी बाकी है। उसकी एवज में उससे 7 दिन का राज्य मांग लेना चाहिए, फिर जैसा हम करेंगे वही होगा। राजा को उसमें दखल देने का कोई अधिकार भी नहीं होगा। और वह इस प्रयत्न को सबने सराहा। सबने मतलब जो उसके चारों मंत्री थे आपस में बोले, हाँ ये बात बहुत सही है। बलि उसी समय राजा के पास पहुंचा और बड़ी विनय से बोला, महाराज आप पर हमारा एक पुरस्कार बाकी है, आप कृपा कर अब उसे दीजिए। इस समय उससे बड़ा उपकार क्या होगा? राजा उसका कूट कपट समझ ना सका। कूट कपट जानते हो? हाँ? उसके कुटिल कपट भावों को समझ नहीं पाया कि किस लिए अपना राज्य मांग रहा है, और ये विचार किया कि इन लोगों ने मेरा बड़ा उपकार किया था, अब उसका बदला चुकाना मेरा कर्तव्य है। तो बोला, बहुत अच्छा, जो तुम्हें चाहिए मांग लो, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारे ऋण से भी मुक्त होना चाहता हूँ। बलि बोला, महाराज यदि आप वास्तव में ही मेरा हित चाहते हो तो कृपा करके 7 दिन के लिए यह राज्य हमें प्राप्त करा दो, ये राज्य हमें दे दो। कितने दिन के लिए? राजा सुनते ही अबाक रह गया। उसे किसी बड़े भारी अनर्थ की आशंका हो गई, पर अब बस भी क्या था, वचनबद्ध था, राज्य दे देना पड़ा। राज्य के प्राप्त होते ही उन लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने मुनियों के मारने के लिए एक यज्ञ का बहाना रच करके एक षड्यंत्र रचा, जिससे कि सब साधारण मनुष्यों को कुछ समझ में न आ सके। मुनियों को बीच में रखकर यज्ञ के लिए बड़ा भारी मंडप तैयार किया गया। जहां वो रुके थे वहीं पे चारों ओर क्या कर दिया उसने? एक यज्ञ का मंडप तैयार किया और उनके चारों ओर काठ ही काठ रखवा दिया। काठ माने लकड़ी लकड़ी चारों ओर लगवा दी। हजारों पशु इकट्ठे किए गए, यज्ञ आरंभ हुआ। वेदों के जानकार बड़े बड़े विद्वान यज्ञ कराने के लिए आए। वेद ध्वनि से यज्ञ मंडप गूंजने लगा। बेचारे निरपराध पशु बड़ी निर्दयता से मारे जाने लगे। उनकी आहुतियां दी जा रही थी। देखते देखते दुर्गंधित धुएं से आकाश परिपूर्ण हो गया, मानो इस महापाप को न देख सकने के कारण सूर्य भी अस्त हो गया। मनुष्यों के हाथ से राज्य राक्षसों के हाथों में चला गया। सारे मुनि संघ पर भयंकर उपसर्ग हुआ। उन शांति की मूर्तियों ने इसे अपने किए हुए कर्मों का फल समझ करके बड़ी धीरता के साथ सहना प्रारंभ किया। वे मेरू के समान निश्चल रहकर के एक चित्त से परमात्मा का ध्यान करने लगे। सची है, जिन्होंने अपने हृदय को खूब उन्नत और दृढ़ बना लिया हो, जिनके हृदय में निरंतर सम का भाव चलता रहता हो, वे क्या कभी ऐसे उपसर्गों से विचलित हो सकते हैं?
पांडवों को शत्रुओं ने लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए थे, मालूम है ना। अग्नि की भयानक ज्वाला से उनके शरीर भी भस्म हुए थे, पर वे विचलित नहीं हुए। धैर्य के साथ उन्होंने सब उपसर्ग साधा। जैन साधुओं का यही मार्ग है कि वे आए हुए कष्टों को शांति से सहें। वे ही यथार्थ साधु हैं जिनका हृदय दुर्बल नहीं होता है और जो राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए, जिन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर भी अपना समता भाव नहीं, जिनके हृदय से छूटता है। अब इधर एक घटना क्या होती है, मिथिला नगरी है, वहां पर एक श्रुतसागर मुनि थे। उनको निमित्त ज्ञान से इस उपसर्ग का हाल मालूम हुआ। अब ये श्रुतसागर मुनि कौन है, जिनके पास जाकर के वो राजा महापद्म ने और विष्णु कुमार ने दीक्षा ली थी। उनके मुंह से बड़े कष्ट के साथ वचन निकले, हाय हाय, इस समय मुनियों पर कहीं बड़ा उपसर्ग हो रहा है। वहीं एक पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक भी बैठे थे। उन्होंने मुनिराज से पूछा, प्रभु ये उपसर्ग कहाँ हो रहा है? तो उत्तर में श्रुतसागर मुनि बोले, हस्तिनापुर में 700 मुनियों का संघ ठहरा हुआ है, उसके संरक्षक आगंपन आचार्य हैं और उस सारे संघ पर पापी बलि के द्वारा ये उपसर्ग किया जा रहा है। ये उन्होंने मिथिला नगरी में बैठे बैठे ही जान लिया। नेपाल में आधा भाग कह रहा है, नेपाल में आधा भाग है, आधा भाग बिहार में है ना। ये कौशाम्बी नगरी, मिथिला नगरी, ये सब उधर ही मानी जाती है ना। क्षुल्लक ने फिर पूछा, प्रभु कोई ऐसा उपाय तो बताओ जिससे कि उपसर्ग दूर हो। मुनि ने कहा, हाँ एक उपाय है। भूमि भूषण पर्वत पर जो विष्णु कुमार मुनि हैं, उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई है और वे अपनी रिद्धि के बल से इस उपसर्ग को रोक सकते हैं। सुनो, मतलब उन मुनि महाराज ने कहा कि विष्णु कुमार मुनि के पास में विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, तो उन्हीं के पास जाओ, जबकि वो विष्णु कुमार जी मुनि से दीक्षित थे, है ना। तो उनकी तपश्चर्या से उनको ये रिद्धि मिली थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वही इसका समाधान कर सकेंगे। तो पुष्पदंत वो जो क्षुल्लक थे, एक क्षण भर भी वहां पे नहीं रुके और जहां पर विष्णु कुमार मुनि तपश्चर्या कर रहे थे वहां पहुंच गए, है ना। इनके पास भी विद्याएं होती हैं, जो क्षुल्लक जी वगैरह होते हैं, तो विद्याओं से तुरंत जो है वहां पहुंच जाते हैं। पहुंच करके उन्होंने सब हाल विष्णु कुमार मुनि से कह सुनाया। विष्णु कुमार जी की रिद्धि प्राप्त होने को पहले खबर भी नहीं थी, पर जब पुष्पदंत के द्वारा उन्हें पता पड़ा तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए एक हाथ पसार करके देखा। मतलब उन्हें मालूम नहीं था कि हमको रिद्धियां मिल चुकी हैं, प्राप्त हुई हैं। तो जब उन्होंने कहा पुष्पदंत क्षुल्लक जी ने, तो उन्होंने देखा कि भाई थोड़ा टेस्टिंग तो करें। तो वो पसारते ही हाथ जो है बहुत दूर तक चला गया, तो उन्हें विश्वास हो गया। वे उसी समय हस्तिनापुर आए और अपने भाई से बोले, हाँ तो उनका भाई ना याद आ गया, हाँ। अब बोले, क्यों, किस नींद में सोए हुए हो? जानते हो शहर में कितना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। मतलब वो विक्रिया से तुरंत क्षण भर में ही हस्तिनापुर आ गए, मिथिला नगरी से। ऐसा नहीं पद विहार करके आए हो, है ना, आकाश विहार से तुरंत आ जाते हैं। आपके प्लेन में बैठने में जितना टाइम लगता है ना, उतने में तो वो एक स्थान दूसरे स्थान पे आ जाते। अपने राज्य में तुमने ऐसा अनर्थ क्यों होने दिया? क्या पहले किसी ने कभी अपने कुल में ऐसा घोर अनर्थ आज तक किया है जो तुम ये कर रहे हो? धिक्कार है। धर्म के अवतार, परम शांत और किसी से कुछ लेते देते नहीं, ऐसे मुनियों पर ये अत्याचार, और वह भी तुम्हारे सरीखे धर्मात्माओं के राज्य में। किससे कह रहे हो? हाँ, अपने भाई से कह रहे हो। भाई, राजाओं का धर्म तो यह कहा गया है कि वे सज्जनों की, धर्मात्माओं की रक्षा करें, दुष्टों को दंड दें, और आपके राज्य में तो सब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और समझते हो, साधुओं को सताना ठीक नहीं। ठंडा जल भी गर्म होकर शरीर को जला डालता है। ठंडा जल भी गर्म होकर के शरीर को जला डालता है। इसलिए जब तक आपत्ति तुम पर ना आए, उससे पहले इस उपसर्ग को शांत करवा दो। उन्होंने किससे कहा? क्योंकि इन्हें मालूम था कि यहाँ का राजा यह भाई है। अपने भाई का उपदेश सुनकर के पद्मराज बोले, हे मुनिवर, मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम था कि पापी लोग मुझे मिलकर के मुझे ऐसा धोखा देंगे। अब तो मैं बिल्कुल विवश हूं, माने कुछ भी करने में असमर्थ हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 7 दिन तक जैसा कुछ ये करेंगे वह सब मुझे भी सहन करना होगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका हूं। अब तो आप ही किसी उपाय के द्वारा इन मुनियों का उपसर्ग दूर करो। आप इसके लिए समर्थ भी हैं और सब जानते हैं
उसमें मेरा दखल देना तो ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, शीघ्रता कीजिए, विलंब करना आपके लिए भी उचित नहीं है। विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से एक वामन ब्राह्मण का भेष बनाया। हाँ, कौन सा? एक वामन माने छोटा सा ब्राह्मण बन जाता है और बड़ी मधुरता से वेदों की ध्वनि का उच्चारण करते हुए नाचते हुए युग मंडप में पहुंच गए, है ना। जैसे ब्राह्मण होते हैं, वेदों के शब्दों को उच्चारण करते हुए यज्ञ मंडप में पहुंचे। उनका सुंदर स्वरूप और मनोहर वेद उच्चार के शब्द सुनकर के सब बड़े प्रसन्न हुए। बलि तो उन पर इतना मुग्ध हुआ कि उसके आनंद का कुछ पार नहीं रहा। उसने बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज आपने पधार करके मेरे यज्ञ की अपूर्व शोभा और बढ़ा दी है। मैं बड़ा खुश हूँ, आपकी जो इच्छा हो मांगिए, इस समय मैं सब कुछ देने को समर्थ हूँ। सुन रहे हो? तो वो प्रसन्न होकर के इस तरीके से कहने लगा। विष्णु कुमार बोले, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे अपनी जैसी कुछ स्थिति है उसमें संतोष है, मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर आपका जितना अगर इतना ही आग्रह है कुछ देने का, तो आपको असंतुष्ट करना भी मुझे उचित नहीं है। इसलिए मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मुझे केवल 3 पग भूमि दे दी जाए। वामन ब्राह्मण तो थे, पग माने पैर, कितना सा पैर बढ़ाएगा, 3 पग उन्होंने क्या मांग ली? भूमि मांग ली। यदि आप कृपा करके उतनी भूमि प्रदान कर देंगे तो उसमें टूटी फूटी झोपड़ी बना करके रह लूंगा। स्थान की निराकुलता से मैं अपना समय वेद अध्ययन में बड़ी अच्छी तरह से बिता लूंगा और इसके सिवा मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। विष्णु कुमार की तुच्छ याचना सुनकर ब्राह्मणों को उनकी बुद्धि पर बड़ा खेद हुआ। मतलब इतनी से क्या बात मांगना, 3 भूमि 3 पग भूमि मांगना, है ना। हम तो सोच रहे थे कुछ बड़ा मांगेगा। तो उन्होंने भी कहा, कृपानाथ आपने तो बड़े थोड़े में ही संतोष कर लिया। तब भी आपका एक कर्तव्य तो था कि आप बहुत कुछ मांग करके अपने जाति भाइयों का उपकार करते, उसमें आपका क्या बिगड़ जाता। बलि ने भी उन्हें समझाया, कहा आपने तो कुछ भी नहीं मांगा, मैं तो ये समझा था कि आप अपनी इच्छा से मांगते हैं, इसलिए जो कुछ मांगेंगे वह अच्छा ही मांगेंगे, परंतु आपने तो मुझे बहुत ही हताश कर दिया। यदि आप मेरे वैभव और शक्ति के अनुसार मांगते तो मुझे बड़ा संतोष होता। महाराज अब भी आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार मांग सकते, मैं देने के लिए समर्थ हूँ। विष्णु कुमार बोले, नहीं भाई, मैंने जो कुछ मांगा है मेरे लिए वही बहुत है, अधिक की मुझे कोई चाह नहीं है, आपको देना ही है। तो और बहुत से ब्राह्मण बैठे हैं, उन्हें दे दीजिए। बलि ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप अपने पांव से भूमि नाप लीजिए। यह सुनकर के उसने हाथ में जल लिया और संकल्प कर उसे विष्णु कुमार के हाथों में छोड़ दिया। ये क्या हुआ जानते हो? ये भी एक संकल्प की विधि होती है ना। जल लेकर के दूसरे के हाथ में दे देना, माने अपनी बात पक्की हो गई। सुना ना, आपके पीछे नहीं हटेगा, ऐसा संकल्प हो जाता है। अब उस समय ये थोड़े चलते थे आपके स्टम्प पेपर वगैरह, कुछ भरवाना पड़ेगा। संकल्प छोड़ते ही उन्होंने पृथ्वी मापना शुरू की। पहला पांव उन्होंने सुमेरु पर्वत पर रख दिया। कहाँ रख दिया? अस्त्रापुर दिल्ली के पास जम्मू द्वीप का बीचों बीच का स्थान है, वहां तक उनका पांव पहुंच गया। और दूसरा पांव जब उन्होंने फैलाया तो मानसोत्तर पर्वत पे पहुंच गया, माने उसने 2.5 द्वीप की जगह नाप ली, पूरा 2.5 द्वीप मनुष्य को नाप लिया। अब तीसरा पांव रखने की कहीं जगह नहीं थी, सो उसे वे कहाँ रखें? उनके इस प्रभाव से सारी पृथ्वी कांप उठी, है ना। अब तीसरा पांव रखने की कहीं जगह नहीं थी, 2 पांव में उन्होंने पूरी भूमि नाप ली। सब पर्वत चलायमान होने लगे, समुद्रों ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी, देव और ग्रह के विमान एक दूसरे से टकराने लगे और देवगण आश्चर्य के मारे भौचक के रह गए। ये सब विष्णु कुमार मुनि के पास आए और बोले, और बलि को बांधकर बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, यह सब दुष्कर्म इसी पापी का है, यह आपके सामने उपस्थित है। बलि ने मुनिराज के पांव में गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया और अपने दुष्कर्म पर बड़ा पश्चाताप किया। विष्णु कुमार मुनि ने संघ का उपद्रव दूर किया, सबको शांति हुई। राजा और चारों मंत्री, प्रजा के सब लोग बड़ी भक्ति भाव के साथ अकंपन आचार्य की वंदना करने को गए। उनके पांव में पड़कर राजा और मंत्री ने अपना अपराध उनसे क्षमा कराया और उसी दिन से मिथ्या मत छोड़कर के सभी मंत्री आदि अहिंसामयी जैन धर्म के उपासक बन गए।
मतलब यहाँ क्या हुआ कि देवों ने ये समझ लिया कि ये सब बलि राजा की ये सब जो है पाप है, इसी की ये सब चाल है। तो उसका प्रायश्चित जो है मतलब उन्होंने समझ लिया और बलि जो उस समय पर राजा था उसी को उनके चरणों में झुका दिया, है ना। बलि भी समझने लगा कि जब ये देवता लोग भी जो है हमारे ऊपर आकर के खड़े हो गए और ये जो है सब जगह हाहाकार मचने लगी, तो इसका मतलब है कि ये कोई अलग ही कोई व्यक्ति है जो हमारे सामने आया है और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो उसने भी अपने पापों का प्रायश्चित किया और देवताओं के साथ जब जय जयकार हुई तो उन्होंने भी अब सोच लिया कि हमें अपनी मिथ्या बुद्धि छोड़ करके हमेशा के लिए सम्यक बुद्धि को अपना लेना चाहिए। देवों ने प्रसन्न होकर विष्णु कुमार की पूजन के लिए 3 बहुत ही सुंदर वीणाएं प्रदान की, जिनके द्वारा उनका गुणगान गा गा करके लोग बहुत पुण्य उत्पन्न करेंगे। जैसा विष्णु कुमार ने यानी उन्होंने वीणा प्रदान की, वो वीणाएं बाद में भी एक कथा में आती हैं, वीणाएं बाद में भी चलती रही। समझा ना, महाराज ने नहीं रखी तो दूसरे लोगों के पास पहुंच गई। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, वात्सल्य अंग का पालन करके अपने धर्म बंधुओं के साथ प्रेम का अपूर्व परिचय दिया। उसी प्रकार से भव्य पुरुषों को भी अपने और दूसरों के हित के लिए समय समय पर दूसरों के दुख में शामिल होकर के वात्सल्य और उदार प्रेम का हमेशा परिचय देना चाहिए। आचार्य श्री अकंपन आदि 700 मुनि महाराज की, श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज की।